आज हम चर्चा करेंगे विदेशी घटना पर। ठीक है, वो विदेश की घटना ये है कि वर्ष 1905 ईस्वी में एक घटना घटी जिसमें रूस एशिया के एक छोटे से देश जापान से पराजित हो गया। पराजय के कारण कई सारी घटनाएं हुई। तो निम्न प्रकार से है, रूस जापान से पराजय हुआ तो कई क्रांति भी हुई वहाँ। तो वर्ष 1905 ईस्वी एक ऐतिहासिक घटना घटित हुई। वर्ष 1905 ईस्वी में एक ऐतिहासिक घटना घटित हुई कि वर्ष 1905 ईस्वी में एक ऐतिहासिक घटना घटित हुई। घटना घटित, वो घटना ये थी कि रूस और जापान में युद्ध हुआ। ठीक है, रूस और जापान में युद्ध हो रहा था, जिसमें जापान से रूस बुरी तरह पराजित हो गया। बुरी तरह यानी कि उसकी हार हो गई। यह घटना कब घटी? 1905 ईस्वी में। ठीक है, इससे पूर्व जो है वहां पर क्या था? निरंकुश राजशाही था। इससे पूर्व रूस में क्या था? निरंकुश राजशाही। निरंकुश का तात्पर्य होता है, निरंकुश का मतलब होता है वैसा व्यक्ति जो स्वयं शासन में इतना अंधा हो जाता है कि किसी भी व्यक्ति की इच्छा या सलाह नहीं लेता है। ठीक है, और जारशाही का मतलब ये होता है, जार जो है रूस में जार का मतलब राजा होता है, जो वहाँ का शासक होता है। यानी कि जार का तात्पर्य राजा को कहा जाता है। तो दूसरी हम लोग देखें कि वर्ष 1905 में एक ऐतिहासिक घटना घटित हुई, और वो घटना क्या हुई कि रूस जापान से पराजित हो गया। क्या हो गया? रूस जापान से पराजित हो गया, यानी कि हार गया इस युद्ध में। ठीक है, और जब हार गया तो उसकी विषम समस्या हो गई। लेकिन उसकी एक बात थी। बात क्या था उसका? कि वह इस हार को पब्लिक से छुपा करके रखा था। रूस इस हार को जनता से छुपा कर रखा था, से छुपाना चाहता था, छुपाना चाहता था इस घटना को। लेकिन ये घटना ऐसी थी कि इस जो हार को जो है वह छुपा नहीं सकता था, क्योंकि इस घटना को छुपाना चाहता था, लेकिन ये छुपाना वहाँ बड़ी मुश्किल था। क्योंकि इतना बड़ा देश रूस जो है दुनिया का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है, और जापान एकदम छोटा सा देश है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से हम तुलना करेंगे तो हम पाएंगे कि हाथी और चींटी का अनुपात हो जाएगा। तो दुख तो होगा ही, उतना बड़ा देश, एक छोटा सा देश, एशिया महादेश के एक छोटे से देश से उतना बड़ा देश रूस जो है पराजित हो गया है। वो चाहता था कि हम इसे छुपा लें, लोग तक नहीं पहुंचने जाए, रूस की जनता तक इस बात को नहीं पहुंचने दिया जाए कि हम जापान से पराजित हो गए। लेकिन इसको छुपाना नामुमकिन हो गया था। ठीक है, अब बचे कुछ सैनिक जो वहाँ के जो थे वो धीरे धीरे भारत में लौटने लगे। वहाँ के जो सैनिक थे
धीरे धीरे भारत लौटने लगे। जब भारत लौटे तो इस स्थिति को देखकर वे लोग एकदम मौन हो गए कि अब क्या होगा। जो बचे कुछ सैनिक थे वे भारत लौट गए। कब लौटे? जब रूस पराजित हो गया। अब वहां की जो जनता थी एकदम अब निसहाय हो गया। ठीक है। अब जापान का जो युद्ध हुआ था उसमें लगभग ऐसा अनुमान किया जाता है कि जापान और रूस के युद्ध में लगभग जापान के 136 सैनिक मारे गए थे, जबकि रूस का जापान के सैनिक की तुलना में कई गुना सैनिक रूस का मारा गया। जापान के 136 लगभग में मारा गया, जबकि रूस का इसका कई गुना सैनिक मारा गया। रूस का बहुत सारा क्षति हुआ था। लेकिन यह सोचने वाली एक बात है कि रूस इतना बड़ा सा देश, दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे प्रथम स्थान रखता है, फिर भी वह जापान से पराजित हो गया। जापान एकदम छोटा सा देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखते हैं, फिर भी रूस हार गया। बड़ी शर्म की बात होगी। इसमें दुख होगा ही होगा कि ये छोटे से देश से जो है ये बड़ा सा देश हार गया। तुलनात्मक दृष्टि से एक छोटे आदमी से जब बड़ा पराजित होता है तो शर्म के मारे वह झुक जाता है। तो एक कठिन समस्या हो गई। अब इस समस्या को सुलझाना भी उसके लिए बड़ी अहम बात थी। इसको सुलझाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति लगे। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति 1905 में जो है रूजवेल्ट थे। उस समय 1905 में यानी कि 1905 ईस्वी में अमेरिका का राष्ट्रपति ठीक है रूजवेल्ट था। कौन था? रूजवेल्ट। इन्होंने मध्यस्थता की रूस और जापान के बीच और इस समस्या को निपटारा किया कि किसी तरह यह समस्या जो है सुलझ जाए और इसको राहत दिया। अब इसमें मध्यस्थता तो कर दी, इस समस्या का निदान तो कर दिया, लेकिन अब दुख जो है समाप्त नहीं हुआ क्योंकि पराजय हुई है और एक छोटे से देश से पराजित हो गए। रूस की महानता का भ्रम टूट गया था। रूस जो था वो अपने आप में महान बनता था कि हम बहुत शक्तिशाली है, दुनिया की कोई देश हमको पराजित नहीं कर सकता है। उसका ये भ्रम टूट गया है। और दुख में चला गया। रूस एशिया महादेश के एक छोटे से देश जापान से पराजित हो गया। यह शोचनीय बात है, निंदनीय बात है। एशिया महादेश के एक छोटे से देश जापान से रूस पराजित हो गया। इतना बड़ा देश रूस, तो ये तो शर्म की बात होगी ही होगी। इस पराजय के कारण 1905 ईस्वी में रूस में क्रांति हो गया। इस पराजय के कारण रूस में 1905 ईस्वी में ही एक क्रांति हो गई लोगों के बीच। सरकार पर से यानी कि वहां के जार पर से वहां की जनता की भरोसा टूट गया और क्रांति हो गया। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को यानी कि पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों का एक समूह जो है रोटी दो के नारे से जा रहे थे, नारा लगा रहा था। क्या? 9 जनवरी 1905 ईस्वी को वहां का लोग, नारा दे रहे थे। क्या? रोटी दो, रोटी दो के नारे के साथ वे लोग जा रहे थे। सड़क पर क्या कर रहे थे? प्रदर्शन कर रहे थे।
9 जनवरी 1905 ईस्वी को वहां के लोग जो है रोटी दो के नारे के साथ सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे। कहाँ के सड़क पर? रूस के सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे। तो प्रदर्शन करते हुए वो लोग सेंट पीटर्सबर्ग था, प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन करते हुए वो लोग कहाँ पहुंचे? सेंट पीटर्सबर्ग वर्ग, ठीक है, ये पर स्थित महल के पास जा रहे थे, ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे, पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे। लेकिन ये लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, प्रदर्शन ये लोग शांति से कर रहे थे। किसी भी शासन में आप प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन कानूनन शांति से, आपसे किसी तरह का उपद्रव नहीं होना चाहिए। आप सरकार से अपनी बात मांग रख सकते हैं। वर्तमान में भी किसी भी संवैधानिक में, या भारत का संविधान हो या कहीं का भी संविधान हो, हम उसमें अपनी मांग शांति से रख सकते हैं। हमसे किसी भी प्रकार का सरकार का कोई नुकसान नहीं हो, तो सरकार हमारी मांग माने नहीं माने वो अलग की बात है, लेकिन हम अपनी प्रदर्शन जो भी करेंगे, हम मांगे जो भी रखेंगे, हम शांति से रखेंगे। तो 9 जनवरी 1905 ईस्वी को वहां का लोग रोटी दो के नारे के साथ सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित, यानी कि वहां का जो राजा था उसकी महल की ओर जा रहे थे, ठीक है। और जब जा रहे थे तो उसी समय ये लोग महल की ओर जा रहे हैं, उसी समय एक घटना घटी। वो घटना क्या घटी? जार की सेना ने, ठीक है, घटना क्या घटी? उसी समय जो है जार की सेना ने, जार की सेना या कह लीजिए राजा का सैनिक कहिए इसको, राजा का सैनिक कह लीजिए। ये जो प्रदर्शन जो कर रहे थे, तो जार की सेना यानी कि राजा के सैनिक ने उन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, बिना सोचे समझे। जार की सेना, राजा के सैनिक ने उन प्रदर्शनकारी यानी निहत्थे लोगों पर बिना कुछ कहे सोचे समझे क्या करना है, कर दिए, गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। इसमें हजारों लोग मारे गए, प्रदर्शनकारी लगभग, इसमें क्या हुआ कि लगभग हजारों प्रदर्शनकारी मारे गए। अब इसमें प्रदर्शनकारी लोगों का कोई दोष है? नहीं है। आप पराजित हुए हैं जापान से, इस घटना को छुपाना चाहते थे, लेकिन घटना छुप नहीं पाई, लोगों तक यह बात पहुंची। लोग आपके यहाँ नारे लगाते हुए जा रहे हैं, रोटी दो, आपके महल के नजदीक आते हैं और आपकी सैनिक बेवजह उन निहत्थे लोग पर गोलियां बरसाना शुरू कर देती है। इनका तो कोई गलती है नहीं, ठीक है। तो जार की सेना जो है उन प्रदर्शनकारी निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। लगभग हजारों प्रदर्शनकारी लोग मारे गए। जब मारे गए, इसलिए ये जो जिस दिन मारे गए, और उस समय की देख लीजिए, मारे गए वो टाइम क्या था? 22 जनवरी 1905 ईस्वी था। 22 जनवरी 1905 ईस्वी का वह दिन था।
किस दिन गोली चली? 22 जनवरी 1905 ईस्वी को। पुराने कैलेंडर में हम इसको, पुराने कैलेंडर के अनुसार ये समय अवधि हो जाएगा 9 जनवरी 1905। 9 जनवरी 1905 पुराने कैलेंडर के अनुसार। नए कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 1905 ईस्वी को ये घटना हुई थी। तो इस दिन निरक्षर लोगों पर गोलियां बरसाई, हजारों लोग मारे गए और 22 जनवरी 1905 की घटना थी। पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी 1905 और उस दिन संयोग से दिन था, उस दिन का जो दिन था वो दिन कौन सा था? रविवार था। रविवार का दिन था। उस दिन क्या था? रविवार का दिन था। इसलिए उस दिन को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। वो दिन कौन सा था? उस दिन रविवार का दिन था। इसलिए ठीक है, इस दिन को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इस दिन को क्या जाना जाता है? खूनी रविवार, या कह लीजिए लाल रविवार। लाल रविवार इसलिए क्योंकि उस दिन इतना खून बहा था कि पूरा जो है वातावरण जो है लाल हो गया था उस दिन का। जहाँ पर हजारों लोग मारे गए होंगे वहां का तो धरती लाल ही लाल हो गया होगा। इसलिए उसको लाल रविवार, और दिन था रविवार, इसलिए उसको खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आता है कि खूनी रविवार किसे कहते हैं? तो 22 जनवरी 1905 ईस्वी और पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी 1905 ईस्वी को जो है सेंट पीटर्सबर्ग के मॉल की तरफ वहाँ की आम जनता रोटी दो के नारे के साथ सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे और वहाँ के राजा के सैनिक या जार के सैनिक जो है उन्हें प्रदर्शनकारी पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। लगभग हजारों लोग या हजारों प्रदर्शनकारी मारे गए। इसलिए उसे हम खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। यह घटना हो गई। ठीक है, इस नरसंहार से जो है लोगों की खबर, यानी ये जो नरसंहार हुआ इसकी खबर सुनकर पूरे देश में लोग त्राहिमाम हो गया, यानी इसकी खबर जो है आग की तरफ फैल गई। ठीक है, ये जो नरसंहार हुआ इसकी खबर, यानी कि इस नरसंहार का खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। इसकी खबर पूरे देश में आग की तरह जो है फैल गई। और इस क्रांति में किसानों की भागीदारी सबसे ज्यादा था। ये जो क्रांति हुआ था इसमें वहाँ के सबसे अधिक किसान इसमें प्रदर्शन कर रहे थे। तो सबसे ज्यादा अगर किसान की भागीदारी थी, सबसे व्यापक रूप में अगर इस क्रांति में किसान भाग ले रहे थे, तो स्पष्ट है कि उसमें अधिकतम किसान लोग ही मारे गए। इसमें जो प्रदर्शन जो हो रहा था उसमें अधिकतम किसान थे। जहाँ के रूस के किसान जो यहाँ पर प्रदर्शन में थे और वही लोग अधिकतम मारे गए। जब यह घटना पूरे देश में आग की तरफ फैल गई, अंततः वहाँ के जार को झुकना पड़ा। वहाँ के जो जार थे वो अंततः झुक गए। वह अपनी ताकत का प्रयोग करना बंद कर दिए। एक तरह से कह लीजिए तो वहाँ के निरंकुश शासन जो है धीरे धीरे क्या हो गया? कमजोर पड़ गया। 1905 ईस्वी में एक प्रतिनिधियात्मक संस्था का गठन हुआ। ठीक है, वहीं पर 1905 ईस्वी में 1905 ईस्वी में जो है
वहां पर एक प्रतिनिधियात्मक संस्था का गठन हुआ जिसका नाम था ड्यूमा। ड्यूमा क्या था वहां का, रूस का एक प्रतिनिधियात्मक संस्था था, यानी कि प्रतिनिधि से चुना हुआ एक संस्था था, यानी कि प्रतिनिधियात्मक संस्था का गठन हुआ 1905 ईस्वी में। जब वहां की सरकार कमजोर पड़ गई, जो वहां का राजा था कमजोर पड़ा, तो क्रांतिकारियों के द्वारा 1905 ईस्वी में जो है प्रतिनिधियात्मक संस्था का गठन हुआ, जिसका नाम था ड्यूमा। यानी कि ड्यूमा संस्था का गठन कब हुआ? 1905 में। कहा हुआ? तो रूस में हुआ। 1906 ईस्वी में जैसे ही क्रांति की शक्ति कमजोर हो गई, ठीक है, 1905 ईस्वी में प्रतिनिधियात्मक संस्था का गठन हुआ ड्यूमा, और 1906 में जैसे ही क्रांतिकारी का क्रांति कमजोर पड़ा, तो रूस के शासक जो थे, वहां के जार निरंकुश शासक ने उन ड्यूमा संस्थान की कुछ ताकत को, कुछ जो उसके कानून थे उसको कमजोर किए, उसके ताकत को कुछ छीन लिए, जो कुछ के अंग थे उसको कमजोर बना दिए 1906 ईस्वी में। परिस्थितिवश 1905 की जो क्रांति थी वह धीरे 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 कमजोर पड़ गया। समय बदला, कुछ ही दिन में 1905 की जो क्रांति थी वह क्या हो गया? कमजोर पड़ गया, और वो अपने कार्य में विफल हो गया, उसको सफलता नहीं मिली, वो अपने कार्य में क्या हो गया? विफल हो गया। और विफल हो गया तो राजतंत्र फिर हावी हो गया। लेकिन विफल होने के बाद भी, विफल तो हो गया, लेकिन यह आग जो है अंदर ही अंदर झुलस रहा था, लोग जो है क्रांति में झुलस रहे थे, और यह आग धीरे 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 सुलगती रही। यह आग धीरे धीरे सुलगती रही, और यह सुलगते 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 जो है 1905-06 की जो घटना जो घटी, इस सुलगते 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 क्या हो गया? 1917 ईस्वी में एक महान क्रांति के रूप में प्रकट हो गया। एक महान क्रांति के रूप में प्रकट हो गई, और विश्व में यह सर्वप्रथम, सबसे पहली बार इन्होंने सर्वहारा वर्ग को सत्ता की स्वीकृति का प्रयास किया था। पूरी दुनिया में सबसे पहली बार 1917 ईस्वी में सर्वहारा वर्ग को जो है सत्ता के लिए प्रयास किया कि सर्वहारा वर्ग भी सत्ता का अधिकारी हो सकता है। उन्होंने ही सर्वहारा वर्ग की सत्ता की स्वीकृति प्रदान किया। इस प्रकार से आज हमारी चर्चा थी कि वर्ष 1905 की घटना, तो घटना रूस इतना बड़ा देश और जापान एशिया का एक छोटा सा देश, इससे पराजित हो गया। व्यक्ति को जीवन में कभी अपने आप पर अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम बहुत बड़ा आदमी हैं, हम पराजित नहीं हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो एशिया के एक छोटे से देश जापान से रूस पराजित नहीं होता, क्योंकि अहंकार व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है। आदमी अहम में सत्य काम को भूल जाता है। अहम नहीं करना चाहिए व्यक्ति को, ठीक है। फिर हम अगली सब्जेक्ट को लेकर के अगले दिन फिर आएंगे।